हेलो, आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे मस्कुलर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। यानी हेड और नेक में जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आप इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मसल्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें 4 पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे कि ये तो वो मसल अराइज कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है और इंसर्ट कहाँ होती है। फिर उसके संकुचन से कौन सा एक्शन होता है और उस मसल को सप्लाई कौन सी नर्व करती है, यानी कौन सी नर्व से वो कंट्रोल्ड होती है। ये पॉइंट सारे हम एक एक मसल के स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली मसल जो हम स्टडी करेंगे वह ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। इस पेशी में एक केंद्रीय एपोन्यूरोसिस होता है। एपोन्यूरोसिस मैंने आपको बताया था कि जो टेंडन यदि फ्लैट होता है तो उसे हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं, जो कपाल के मध्य भाग में यहाँ पर होता है। और इसके दो पेशीय बेलीज होती हैं, एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली। एंटीरियर बेली सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन की त्वचा से जुड़ता है और यह पेशी भौहों को ऊपर उठाती है और जिससे माथे पर ये झुर्रियां पड़ती हैं। तो ये जो एक्शन है ये ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस के जो सामने वाले या फ्रंटल बेलीज होती हैं उसके संकुचन से होता है। इसकी जो पोस्टीरियर या ऑक्सीपिटल बेली है वो पीछे की ओर होती है यहाँ पर, और इसका जो इंसर्शन होता है वो होता है ऑक्सीपिटल बोन और कुछ पार्ट मेस्टोइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन के, और इसके संकुचन से जो कपाल है वो पीछे की तरफ खींचता है थोड़ा सा। दूसरी मसल है ऑक्सीपिट ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। यह पेशी मुंह के चारों तरफ होती है यहाँ पर, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और इस पेशी का जो एक्शन है वो होता है होठ को बंद करना और आगे की तरफ निकालना। स्पेशली बोलने में, मुंह को आकार देने में ये पेशी हेल्प करती है। अगली मांसपेशी है जाइगोमेटिकस मेजर। यह पेशी जाइगोमेटिक हड्डी से निकलती है और मुंह के कोण पर त्वचा में और जो ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल है उसमें इंसर्ट होती है। यह पेशी मुस्कुराहट में हेल्प करती है। जब ये संकुचित होती है तो मुस्कुराहट निकलती है। जाइगोमेटिकस माइनर, यह जाइगोमेटिकस माइनर से थोड़ा सा आगे होती है यहाँ पर। यह भी जाइगोमेटिक बोन से निकलती है और अपर लिप तथा अपर लिप के ऊपर पास में जो मसल है और अपर लिप की जो स्किन है उसमें इंसर्ट होती है और अपर लिप्स को ऊपर उठाने में मदद करती है। लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, यह पेशी आंखों के गोले के नीचे यहाँ पर मैग्जिला से निकलती है, ये आप देख सकते हैं। और जो अपर लिप है उसके स्किन और ऑर्बिक्युलरिस ओरिस में इंसर्ट होती है। यह ऊपरी होठों को ऊपर उठाने में मदद करती है। डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस, यह पेशी मैंडिबल से निकलती है, यहां आप देख सकते हैं ये वाली है, और इंसर्ट होती है जो लोअर लिप है उसकी स्किन में, और लोअर लिप्स को नीचे करने में, डिप्रेस करने में उसकी मदद करती है। तो इसका जो एक्शन है वो लोअर लिप्स को नीचे करना है। उसके बाद आता है डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। यह पेशी भी मैंडिबल से निकलती है और मुंह के कोण पर त्वचा में समाहित हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो मसल है ये डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस है। यह मुंह को खोलने में मदद करती है और मुंह को के जो ये कोण है वो साइड में थोड़ा सा मूवमेंट और नीचे की ओर गति इस मसल के द्वारा होती है। लेवेटर एंगुलाई ओरिस, यह पेशी मैग्जिला से निकलती है और त्वचा में मुंह के कोण और ऑर्बिक्युलरिस ओरिस पर इंसर्ट होती है, यहाँ पर ये वाली। यह भी मुंह को खोलने और मुस्कुराने में
मदद करती है। अगली मांसपेशी है बक्सीनेटर। यह पेशी मैक्सिला और मैंडिबल से निकलती है और ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस में समाहित हो जाती है। तो ये जो बक्सीनेटर मसल है यहाँ पर होती है। यह गालों को दांतों की ओर प्रेस करती है। यह चूसने या सकिंग करने, विशलिंग करने और चबाने के दौरान भोजन को दांतों के नीचे रखने में मदद करती है। राइसोरियस। यह पेशी पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर के जो फेशिया है वहां से निकलती है और मुंह के कोण पर त्वचा में इंसर्ट हो जाती है। यह मुंह के कोण को लेटरल साइड में खींचता है, जैसा कि ग्रीमेसिंग में देखा जाता है। तो ये जो मसल है ये राइसोरियस है। प्लेटिस्मा। यह पेशी डेल्टोइड और पेक्टोरियलिस मेजर मांसपेशियों के ऊपर के फेशिया से निकलती है और मैंडिबल और मुंह के कोण के आसपास की मांसपेशी और निचले चेहरे की त्वचा में इंसर्ट होती है। तो ये काफी बड़ी होती है, ये राइट साइड की और ये लेफ्ट साइड की। यह पेशी जबड़े को नीचे करने और निचले होठों को हल्की सी लोअर साइड की मूवमेंट करने में मदद करती हैं। मेंटेलिस। यह पेशी मैंडिबल से निकलती है और जो हमारी चिन की त्वचा है उसमें समाहित हो जाती है। यह पेशी निचले होठों को ऊपर उठाने और बाहर निकालने में मदद करती है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इस बच्चे की, तो ये मेंटेलिस नाम की मांसपेशी से इस प्रकार होती है। कोर्रुगेटर सुपरसिलाई। यह पेशी फ्रंटल बोन के सुपरसिलियरी आर्च के मध्य से निकलती है और भौहों के नीचे त्वचा में इंसर्ट होती है। तो ये यहाँ से निकलती है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। यह भौहों को नीचे की ओर, बीच की ओर खींचती है और माथे पर जो त्योरियां चढ़ती हैं, जैसे फ्रोनिंग में होता है, वो इस मसल के द्वारा होता है। ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। यह पेशी ऑर्बिटल कैविटी की मीडियल दीवार से निकलती है और ऑर्बिट के चारों ओर यानी आंखों के चारों ओर ये वृत्ताकार पथ लेती है और ये आंख को बंद करने में मदद करती है। जब जोर से हम बंद करते हैं तो ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई हेल्प करती है। अभी तक हमने जितनी भी मसल्स पढ़ी हैं, 26 मसल्स हम पढ़ चुके हैं, ये सब की सब 7th क्रेनियल नर्व द्वारा कंट्रोल की जाती हैं या इनर्वेटेड होती हैं। उसके बाद मसल्स आती हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, जो 6 पेयर्स होती हैं। 12 मसल्स हैं ये, 6 लेफ्ट आई में, 6 राइट आई में, और ये आंखों को इधर उधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, इस प्रकार मूव कराने में काम आती हैं। तो ये कौन कौन सी है, अभी इनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले सुपीरियर रेक्टस। यह पेशी कॉमन टेंडिनस रिंग, एक यहाँ पर कॉमन टेंडिनस रिंग होता है जिससे बहुत सारी ये मसल्स निकलती हैं, तो वहां से निकलती है, जिसे हम एनुलस ऑफ जिन भी कहते हैं। और इंसर्ट कहाँ होती है, यह नेत्र गोलक के या ऑर्बिट के ऊपरी और मध्य भाग में। तो ये आ रही है सुपीरियर रेक्टस और ये अपर और सेंट्रल पार्ट में आंख के ऊपर इंसर्ट हो जाती है और आंख की अपर मूवमेंट, ऊपर की ओर देखने में हेल्प करती है। फिर आती है इंफीरियर रेक्टस। यह पेशी भी कॉमन सर्कुलर जो टेंडन है यहाँ से निकलती है, जिसे हम एनुलस ऑफ जिंग कहते हैं, और इंसर्ट होती है यहाँ पर सेंट्रल इंफीरियर पार्ट ऑफ आई, एंड इसमें मूवमेंट आंखों की नीचे की ओर करने में ये मदद करती है। नेक्स्ट मसल है मीडियल रेक्टस। यह पेशी भी कॉमन टेंडिनस रिंग से ही निकलती है और नेत्र गोलक के मीडियल भाग में इंसर्ट होती है और ये नेत्र गोलक की मीडियल मूवमेंट को हेल्प करती है। लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस भी कॉमन टेंडिनस रिंग से निकलती है और आंख के लेटरल साइड में इधर और इधर इंसर्ट होती है और आंखों की लेटरल मूवमेंट को ये करने में हेल्प करती है। उसके बाद आती है सुपीरियर ओब्लिक। यह पेशी स्फिनोइड बोन और कॉमन टेंडिनस रिंग से निकलती है और आंख के ऊपर
इंसर्ट होने से पहले एक ट्रोक्लिया से होकर गुजरती है इस प्रकार, तो ये ओब्लिक हो जाती है और ये जो स्पेशल मूवमेंट आंख को घुमाने के लिए करती है, मीडियल रोटेशन करवाएगी। उसके बाद आता है इंफीरियर ओब्लिक। यह पेशी ऑर्बिट के फ्लोर यानी मैक्सिला बोन से निकलती है और लेटरल रेक्टस के ठीक नीचे आई बॉल में इंसर्ट हो जाती है और इससे भी आंखों की रोटेशन मूवमेंट होती है, वो भी लेटरल साइड में। अब जितनी भी ये हमने 6 पेयर एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स की स्टडी की है, वो तीसरी चौथी क्रेनियल नर्व्स द्वारा इनर्वेट होती हैं या कंट्रोल होती हैं। उसके बाद आता है लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, जो पलकों में होती है। यह पेशी ऑर्बिट की छत से निकलती है और अपर पलक में इंसर्ट हो जाती है। यह आंखों को खोलने में मदद करती है और यह मांसपेशियां तीसरी क्रेनियल नर्व द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। मैसेटर, यह पेशी यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिला और जो जाइगोमेटिक आर्च है वहां से निकलती है और इंसर्ट होती है एंगल ऑफ मैंडिबल और रेमस ऑफ मैंडिबल। और इसका काम क्या है? जबड़े को ऊपर की ओर उठाना या जबड़े को बंद करना। यह पांचवी क्रेनियल नर्व द्वारा कंट्रोल्ड होती है। नॉर्मली जो हम कुछ चबाते हैं तो बंद करते समय जबड़े को हेल्प करती है। टेम्पोरेलिस, यह पेशी टेम्पोरल बोन से निकलती है, यहां आप देख सकते हैं, और इंसर्ट होती है ये मैंडिबल के रेमस में और कोरोनोइड प्रोसेस में। यह भी मैंडिबल को बंद करने में मदद करती है और रिट्रैक्ट पीछे की ओर हटाती है। यह पेशी फिफ्थ क्रेनियल नर्व द्वारा इनर्वेट होती है। मीडियल टिरिगोइड, यह पेशी स्फिनोइड बोन और मैक्सिला बोन से और स्फिनोइड बोन के टिरिगोइड प्रोसेस से निकलती है, जो टिरिगोइड प्रोसेस के लेटरल भाग की मीडियल सरफेस से निकलती है और मैंडिबल के एंगल और रेमस में इंसर्ट होती है और ये भी अपर मूवमेंट लोअर जॉ का करती है और इसे प्रोट्रैक्ट करती है, इस प्रकार आगे की ओर मूवमेंट प्रोट्रूड करती है और ये साइड टू साइड मूवमेंट भी इसी के द्वारा होती है और ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगली मसल है लेटरल टिरिगोइड। यह पेशी भी स्फिनोइड बोन की टिरिगोइड प्रोसेस के लेटरल भाग से की लेटरल सरफेस से निकलती है और मैंडिबल के कोंडाइल में इंसर्ट होती है। यह मैंडिबल को प्रोटेक्ट करती है, जैसे अभी आपको बताया, आगे की ओर और साइड टू साइड मूवमेंट भी ये करती है और यह मसल भी पांचवी क्रेनियल नर्व द्वारा इनर्वेट या कंट्रोल्ड होती है। जिन्यूग्लोसस, यह पेशी मैंडिबल के आंतरिक केंद्रीय सरफेस से निकलती है और जीभ और हायोइड बोन के निचली सरफेस पर जुड़ी होती है, इंसर्ट होती है। यह जीभ को प्रोट्रैक्ट यानी आगे की ओर निकालने का काम करती है, प्रोट्रूड करती है और नीचे की ओर करती है। नेक्स्ट मसल है स्टाइलोग्लोसस। यह पेशी टेम्पोरल बोन के स्टाइलोइड प्रोसेस से निकलती है और जीभ के साइड में और अंडर सरफेस में इंसर्ट होती है। यह पेशी जीभ को पीछे की ओर खींचती है, रिट्रैक्ट करती है और उसे ऊपर उठाती है। पैलेटोग्लोसस, यह पेशी सॉफ्ट पैलेट के एंटीरियर सरफेस से निकलती है और जीभ के साइड में इंसर्ट होती है। जीभ के पीछे के हिस्से को ऊपर उठाने का काम ये करती है और जो सॉफ्ट पैलेट है उसको नीचे करने का काम भी ये करती है। हाइपोग्लोसस, यह पेशी हायोइड बोन के ग्रेटर हॉर्न और बॉडी से निकलती है और जीभ के साइड में एंटर करती है। यह जीभ को नीचे की ओर करती है और पीछे की तरफ खींचती है। ये जो चारों मसल हैं, जिनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस और हाइपोग्लोसस, ये सब 12th क्रेनियल नर्व द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। डाइगैस्ट्रिक मसल, यह पेशी दो बेलीज के रूप में उत्पन्न होती है। एंटीरियर बेली यहां पर आप देख सकते हैं मैंडिबल से निकलती है और पोस्टीरियर बेली यहां
टेम्पोरल बोन से उत्पन्न होती है। दो बेलीज हैं, ये पोस्टीरियर बेली और ये एंटीरियर बेली, और ये इंसर्ट कहाँ होती है? हायोइड बोन में। यह हायोइड बोन का अपर मूवमेंट करती है और मैंडिबल को नीचे करती है, और यह भी फिफ्थ क्रेनियल नर्व द्वारा कंट्रोल की जाती है। स्टाइलोहायोइड, ये पेशी टेम्पोरल बोन के स्टाइलोइड प्रोसेस से निकलती है और हायोइड बोन की बॉडी में इंसर्ट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये वाली, ये हायोइड बोन का अप साइड मूवमेंट करती है और बैक साइड बैकवर्ड मूवमेंट करती है, और ये सेवंथ क्रेनियल नर्व द्वारा कंट्रोल की जाती है। माइलोहायोइड, यह पेशी मैंडिबल के इंटरनल सरफेस से निकलती है और हायोइड बोन की जो बॉडी होती है वहां पर इंसर्ट होती है। यह हायोइड बोन को अप साइड या ऊपर की ओर मूवमेंट करवाती है और मैंडिबल की नीचे की ओर मूवमेंट करवाती है, और यह भी फिफ्थ क्रेनियल नर्व द्वारा इनर्वेटेड या कंट्रोल्ड होती है। जीनियोहायोइड, यह पेशी मैंडिबल की आंतरिक सरफेस से निकलती है और हायोइड बोन की बॉडी में इंसर्ट होती है। यह हायोइड बोन को ऊपर उठाती है और मैंडिबल को नीचे की ओर करती है और जीभ को भी नीचे की ओर करती है। यह C1 स्पाइनल नर्व द्वारा कंट्रोल की जाती है। ओमोहायोइड, यह पेशी स्केपुला की अपर मार्जिन से निकलती है, तो उस पे स्केपुला बोन है, उसके यहाँ से निकलकर और इंसर्ट होती है हायोइड बोन में। यह हायोइड बोन को डिप्रेस या नीचे की ओर करती है, और यह भी C1 और से C3 स्पाइनल नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है। स्टर्नोहायोइड, यह पेशी हंसली यानी क्लेविकल और स्टर्नम से निकलती है, ठीक है, और ये इंसर्ट कहाँ होती है? जाके हायोइड बोन में, ठीक है ना। तो ये स्टर्नोहायोइड है और यह हायोइड बोन को नीचे की ओर मूवमेंट करवाती है और C1 से C3 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल होती है। स्टर्नोथायरॉइड, यह पेशी मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम से निकलती है और यह मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम यहां से निकलकर ये जाती है थायराइड कार्टिलेज तक। जो लेरिंग्स का थायराइड कार्टिलेज है वहां पर ये इंसर्ट होती है और यह थायराइड कार्टिलेज को डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती है और C1 से C3 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। थायरोहायोइड, यह पेशी लेरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज से निकलती है और हायोइड बोन के ग्रेटर हॉर्न में इंसर्ट होती है। यह स्वर यंत्र या के जो थायराइड उपास्थि है उसको ऊपर उठाती है और हायोइड बोन को नीचे की तरफ मूवमेंट करवाती है। यह C1 और C2 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, यह पेशी स्टर्नम और क्लेविकल से निकलती है और टेम्पोरल बोन के मेस्टोइड प्रोसेस में इंसर्ट होती है। जब ये एक साइड की काम करती है तो विपरीत दिशा में मोड़ती है हेड को, और जब दोनों साथ काम करती है तो फ्लेक्स करती है गर्दन को। यह 11th क्रेनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, यह पेशी पीछे की ओर आ जाती है। 6 जो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं और 7वें सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं वहां से निकलती है और चौथे, 5वें और 6ठे सर्वाइकल वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेस से निकलती है और जाके इंसर्ट होती है सुपीरियर और इंफीरियर न्यूकल लाइंस के बीच में ऑक्सीपिटल बोन में। ये जब एक साइड की मूवमेंट करती है तो विपरीत दिशा में सिर को घुमाती है, और जब साथ मिलकर काम करती हैं तो नेक का एक्सटेंशन करती हैं। इन्हें सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्प्लेनियस कैपिटस, ये पेशी 7वें सर्वाइकल वर्टिब्रा और पहले 3 या 4 थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से निकलती है और ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन के मेस्टोइड प्रोसेस में इंसर्ट होती है। ये अकेली काम करती है तो हेड को रोटेट करती है और लेटरल फ्लेक्स करती है उसी साइड में जिस साइड की वो मसल है, और एक साथ काम करने पर नेक को पीछे की ओर एक्सटेंड करती है।
इन पेशियों को स्पाइनल सर्वाइकल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लोंगिसाइमस कैपिटस, यह पेशी ऊपर के 4 थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस और निचले 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेस से निकलती हैं और टेम्पोरल बोन की मैस्टोइड प्रोसेस में इंसर्ट होती हैं। इनकी भी मूवमेंट सेम है, सिर को रोटेट करती हैं, लेटरल फ्लेक्स करती हैं उसी साइड में और एक साथ काम करने पर एक्सटेंशन करती है नेक का। इन मांसपेशियों को भी स्पाइनल सर्वाइकल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्केलीन मसल्स, स्केलीन मसल्स गर्दन में ये 3 जोड़ी हैं, यानी 6 स्केलीन मसल्स हैं, 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में। एंटीरियर स्केलीन, मिडिल स्केलीन और पोस्टीरियर स्केलीन। एंटीरियर स्केलीन सर्वाइकल वर्टिब्रा के C3 से C6 इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकलती है और पहली जो रिब है उसके स्केलीन ट्यूबरकल में इंसर्ट होती है। मिडल स्केलीन सर्वाइकल वर्टिब्रा C2 से C7 के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके पोस्टीरियर ट्यूबरकल से निकलती है और पहली रिब के अपर सरफेस में इंसर्ट होती है। और जो पोस्टीरियर स्केलीन है वो C5 से C7 के जो सर्वाइकल प्रोसेस है, सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियर ट्यूबरकल से निकलती है और जो सेकेंड रिब है उसकी लेटरल सरफेस में इंसर्ट होती हैं। ये सारी मांसपेशियां जो स्केलीन मसल्स का सेट हैं, ये गर्दन को घुमाने में और फ्लेक्स करने में काम आती हैं। वे इंस्पिरेशन की सहायक मांसपेशियों के रूप में भी काम करती हैं जरूरत पड़ने पर, जब हम जोर से सांस लेते हैं तो। इन मांसपेशियों को भी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं, तो 3 ये राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में स्केलीन मसल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।